हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज जैसे कि आज हमारा थंबनेल क्या है, अंतिम समय में ये गलती ना करें। देखिए, एग्जाम देने से पहले हम लोग अपने माइंड में बहुत सारे सवाल लेके चले जाते हैं कि ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे उसका उत्तर देंगे। ठीक है, यदि हमसे नहीं बनेगा तो हम फिर क्या करेंगे, यदि प्री नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, हम घर वालों को क्या जवाब देंगे, लगातार 2-3 बार प्री नहीं निकला है, कट ऑफ इतना जा रहा है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सब माइंड में हमारे बैकग्राउंड में चलता रहेगा। ठीक है, जब इतनी सारी चीजें चलती रहेंगी आपके माइंड में, तो गलती होना स्वाभाविक है। अब वो किस प्रकार की गलती हो सकती है, देखिए, सबसे पहले तो हम लोग हड़बड़ी में ओएमआर सीट, ठीक है, ओएमआर सीट में हम लोग रोल नंबर भरने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है ना। देखिए, आपका इतना सारा प्रेशर है और फिर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि गलती होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें सबसे पहले तो ओएमआर सीट को भरने में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी। इसको ओएमआर सीट को एकदम मिला मिला के आप टच देखिए। सबसे पहले तो अपना रोल नंबर लिखिए, ठीक है, सीक्वेंस से। ठीक, जैसा एग्जामिनर आपको बताते जाएगा वैसे ही आपको रोल नंबर लिखना है ना। उसके पश्चात आपको 1 बाय 1 उसके नंबर्स फिल करने गोले में। ठीक है, सिग्नेचर कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना लिखना है। यदि आप फॉरेस्ट और वो दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दोनों गोले को फिल करना है। ठीक है, आपका लैंग्वेज फिल करना है, वहां पे लैंग्वेज फिल करने को भी आता है। तो इस प्रकार की आपको छोटी छोटी सावधानियां रखनी है। आपको सेट पूछेगा वो, ठीक है, बुकलेट नंबर क्या है, आपका पेपर का सेट कौन सा है वो लिखिए। ठीक है, नाम लिखने में भी आपको केवल कैपिटल में नाम लिखना है वहां पे। ठीक है, तो आपको ये नाम बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सबसे पहले ओएमआर शीट भरना है। ठीक है, सबसे पहला काम ही है ओएमआर शीट आप बहुत अच्छे से भरे। इसके बाद फिर बाकी की प्रक्रियाएं होती है कि आपको 100 क्वेश्चंस कैसे टैकल करने, कैसे उनका आंसर्स देना है ना। आई होप आपको चीजें, आप पहले भी एग्जाम दिए होंगे, लेकिन ये बारीक बारीक गलतियां ये हो जाती हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब दूसरी गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं कि माइंड में चलता रहता है आपका ये पेपर है मान लीजिए। ठीक है, अब ये पहला प्रश्न है। ठीक है, ऐसे आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले प्रश्न के पीछे वाले प्रश्न में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए, लोगों का मानना होता है कि आप पेपर पीछे से खोलें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीछे से पेपर इजी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में कैसे क्वेश्चन रहेंगे, इजी। स्टार्टिंग में थोड़े से टफ क्वेश्चन रहते हैं, फिर थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेरी करता है सेट से कि आपका ए सेट है, बी सेट है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस किधर दिए हुए हैं, किधर सरल है, किस सेट इजी है, किधर कठिन क्वेश्चन है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस टोटल माइंड गेम होता है स्टूडेंट, है ना। आप लोग को बहकाने के लिए हर कोचिंग वाले अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए हर एक ट्रिक देते हैं कि आप पीछे से पेपर खोले, बीच से पेपर खोले, या फिर खोले ही नहीं, ऐसा भी बोल देते ना वो लोग, तो है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको पहला पेज ही खोलना है। ठीक है, यदि आपसे, ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बाई चांस ना बने, ठीक है, जब आपको 2-3 क्वेश्चन ना बने, एक एक के बाद एक आपने देखा कि यार ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आप सीधे, अब आप जंप कर सकते हैं सीधे कौन से, बीच वाले, इसमें बीच सेक्शन में, जहां आपको 40 से 50 वे क्वेश्चन में आप जंप कर सकते थे। यहाँ पर आपको शायद, मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, यहाँ पे आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको ये 3 क्वेश्चन नहीं बने तो आपको इनको भूल ही जाना है तुरंत। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन को आपको तुरंत माइंड से निकाल देना है कि यार मुझसे ये नहीं बना है, इसको मैं बाद में देख लूंगा। तो आपको सीधे 40-50वें क्वेश्चन में जाना है। ठीक है, बीच में जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए आप, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है, क्योंकि पीएससी का पेपर उतना टफ नहीं आता है जितना लोगों ने इसको बना दिया है ना। बस कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, लेकिन पेपर आता है इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी। ठीक है, अब देखते हैं, अब तो ये 2023 का नए सिलेबस के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों आने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आएगा, फैक्ट आएगा। जैसे लास्ट 2022-23 का पेपर टोटली फैक्ट बेस्ड था, इस पे फैक्ट आधारित पेपर था, लेकिन इस बार का पेपर आएगा कंसेप्ट वाला। ठीक है, कंसेप्ट प्लस आपको क्या चाहिए पड़ेंगे, फैक्ट चाहिए पड़ेंगे ना। तो ये हुआ, तो आपको 40वें 50वें क्वेश्चन से आपको पेपर सॉल्व करना। जब आपको पहले प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर 2-3 बन रहे हैं, 6 आते हैं शायद, पहले प्रश्न में 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 से 5 क्वेश्चन। यदि आपको 5 में से 4 नहीं बन रहे तो आपको सीधे दूसरे वाले प्रश्न में चले जाना है, जहां आपको 40-50वें क्वेश्चन मिले। ठीक है, वहां थोड़ा आपको इजी मिलेगा।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 40वें प्रश्न का उत्तर एकदम एक्यूरेट है, आप कि हाँ भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो है ही, तो उसका यदि ऑप्शन 8 सही है तो आप तुरंत ओएमआर उठाइए, उसको गोला कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डाउट आता है कि इतना इजी क्वेश्चन उसने कैसे पूछ लिया और वो कैसे हमसे बन गया, ये भी हम ही से क्वेश्चंस करने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आंसर आते जाएगा ओएमआर में, मान लीजिए आपको 40वें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है, तो आप तुरंत ओएमआर उठाए, उसमें गोला फिल कर लें। ठीक है, सिंपल सा कहने का अर्थ है मेरा कि आपको जो क्वेश्चंस बनते जाएगा आप उसे काले करते चलिए। क्यों करते चलिए? क्योंकि देखिए लास्ट में हम लोगों की आदत होती है कि हम अपने आंसर्स चेंज करते हैं। ठीक है, ज्यादा माइंड लगा लेते हैं कि यार इसका नहीं होगा, ये नहीं होगा, फिर हम लोग काउंट भी कर लेते हैं कि हम लोग ने इतने क्वेश्चन सही कर लिया है, अब हमें और सही करने की चाह है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एक्यूरेट आंसर मालूम है तो आप उसको क्या करेंगे, ओएमआर उठाएंगे, तुरंत गोला उसमें क्या कर लेंगे, काला कर लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दो क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस में? दो दो ऑप्शन में डाउट है, सॉरी, दो ऑप्शन में डाउट है कि उसमें मान लीजिए ए बी सी आपने एलिमिनेट कर लिया है, सी और डी एलिमिनेट कर लिया है, अब आपके पास ए और बी बचे, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, निशान लगा के रख सकते हैं कि मैं इसे लास्ट में देखूंगा। ठीक है, मैं इसे लास्ट में देखूंगा। जो आपको वन टाइम आंसर आ रहा है जिस क्वेश्चन का, सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कोई तुक्का मारे, कुछ नहीं मारे। सबसे पहले जो आंसर आ रहा है जिस भी क्वेश्चन का, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ या फिर मैं दो में से कोई एक तुरंत एलिमिनेट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आ रहा है उसको करना है सबसे पहले, इसके बाद में फिर आपको दो क्वेश्चन में डाउट है तो आप दो क्वेश्चन वाले डाउट को निशान लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको तीन आंसर्स में डाउट है तो आप इसमें भी निशान लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपको चारों में डाउट है तो चारों में डाउट है यानी कि आपको कुछ एकदम ब्लैंक है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आपको जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले सीक्वेंसली आपको एक्यूरेट आंसर मालूम है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो आप उसे तुरंत गोले करेंगे। जब आप दो या तीन विकल्प में क्या है, आप कंफ्यूज है, तो आप उसे क्या करेंगे, निशान लगा के रखेंगे। आप उसको दूसरे या फिर जब सेकेंड टाइम आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तब उसे सॉल्व करेंगे। जब आपको तीन से ज्यादा विकल्प में क्या है आपको, या ऑप्शन में क्या है, डाउट है, तो आप उसे क्या करेंगे, तीसरे राउंड के लिए रखेंगे। इसके लिए तीसरे राउंड के लिए, क्यों मैं तीसरा राउंड बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको 2 घंटे में पेपर 4 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ना है, 4 से कम बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आपने एक्यूरेट कर दिए हैं तो आपको उसको दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोबारा पढ़ने में आपको क्या लगेगा, टाइम। और जब टाइम लगेगा तो आपके जो बाकी वाले क्वेश्चन है जिसे आपने चिन्ह लगा के रखा है कि मैं इसे आगे करूंगा, तो उनके लिए क्या पड़ेगा, आपके पास समय पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, बताइए क्या करना है, कि आपको जो रह गए हैं या आपने चिन्ह लगा के रखे कि मैंने बाद में सॉल्व करूंगा, आपको केवल उन्हीं उन्हीं को देखना है। ठीक है, एक्यूरेट वाले को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उन्हें क्या कर दिया है, सही कर दिया है। ठीक है, अब आप किस में आएंगे, दो, जिसमें दो में आपको क्या है, डाउट है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं उसके बी या ए। ठीक है, बी या ए में डाउट होगा, सपोज दैट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसी में डाउट आएगा आपको, है ना, तो आपको बढ़िया एकदम और ज्यादा उसमें डिटेल में सोचना है। फिर आपको किस में जाना है, विकल्प में जाना है। ठीक है, विकल्प यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको उसके बारे में सोचना है। ठीक है, ये नहीं कि आपको प्रश्न के बारे में सोचना है, अब आपको यहाँ पे किसके बारे में सोचना है, ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, कि ये ऑप्शन सही होगा या नहीं। जब आपको आपके विचार विकल्प के साथ साथ प्रश्न से भी मिलते हुए दिखेंगे तो आप उसका आंसर टिक करें। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन थ्योरी पे काम करना है। किस पे, एलिमिनेशन थ्योरी। आई होप आपको ये एलिमिनेशन थ्योरी समझ में आई होगी कि आपको विकल्प के बारे में सोचना है, ना कि प्रश्न के बारे में सोचना है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, ना आया तो फिर दोबारा देख लीजिएगा रिपीट मोड में ये लेक्चर। ठीक, अब देखिए आपको दो से तीन, तीन से चार क्वेश्चन विकल्प में क्या है, आपको डाउट है। ठीक है, चारों में आपको डाउट आ रहा है, तीन चारों में, तो आपको सेम प्रोसेस अपनाना है, सारे विकल्प के बारे में सोचना है। लेकिन इसमें सोचने की टाइमिंग क्या होगी, 30 से 40 सेकंड हर विकल्प के बारे में, हर ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन है, 100, और 100 में से केवल आपको कितने करेक्ट करना है,
80 से 85 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। कितने? 80 से 85 क्वेश्चंस करेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना मालूम, ए के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, बी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, सी के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये आपको तब यूज करना है जब आपको कुछ भी ना बने, जब आप एकदम ब्लैंक हो जाए, है ना, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, अंधेरे में तीर मारना, लग गया तो सही है, नहीं लगा तो भी सही है, क्योंकि आपने 80 क्वेश्चन सही कर चुके हैं। अब देखिए, अब अपने को चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, इसमें 5-6 कंडीशन होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यदि किसी प्रश्न दिया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया, ठीक है, यदि कोई ऑप्शन है सबसे ज़्यादा डिटेल में समझाया गया तो आप उसे टिक करेंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिसका उत्तर है ना, तो आप उसे टिक करेंगे, ये पहला ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक या फिर पहली मेथड हो जाएगी। इसके पश्चात देखिए, इसके पश्चात आपसे कोई नेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा है और उसमें भारत का नाम है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का नाम है इंटरनेशनल करंट अफेयर में, तो आप केवल मध्य प्रदेश टिक करेंगे, है ना, जब आपको कुछ नहीं मालूम हो तब। और यदि मध्य प्रदेश भी नहीं दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है, तो आपको क्या टिक करना है? भारत। और यदि भारत भी नहीं दिया हुआ है तो कोई एशिया की कंट्री टिक करना है आपको। कौन सी कंट्री? एशिया की कोई भी कंट्री, है ना। और जब एशिया की कोई भी कंट्री नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन ए और डी में जाएं, फिर आप इसमें जाएं, ऑप्शन ए और डी में जाएं, ठीक है, ये एक मेथड होती है, ठीक है। अब तीसरा मेथड होता है क्या पेपर सॉल्व करने का, कि ए बी सी दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी दिया है, तो आपको क्या टिक करना है? कुछ नहीं बनने की स्थिति में ऑप्शन डी टिक करना है। क्या करना है? ऑप्शन डी टिक करना है। यदि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो वो पीएससी इतनी मेहनत नहीं करता, इनमें से कोई आंसर उसके नहीं होते, मोस्ट ऑफ द चांस 90 से 80% पे ये होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उसका आंसर नहीं होता है, वो ए बी सी किसी में से एक को वो आंसर मान लेता है ना। ये आपको फॉलो करना है। साथ ही देखिए, जैसा कि हमने बताए थे, तुक्का मारने के कितने परसेंट चांस होते? तो 25% चांस होते, 25-25 ए बी सी तीनों ऑप्शन में होते। जब आपने दो एलिमिनेट कर चुके हैं तो आपके पास कितना परसेंट बचता है? 50%। अब 50% में आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आधी है ना। तो क्या करना है आपको? जैसे कि मैंने बताया कि आपको किसके बारे में सोचना है, फिर आपको ऑप्शन के बारे में सोचना है। जब आप ऑप्शन के बारे में सोच लेंगे तो अपने आप आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ हिंट तो मिलेगा ही, है ना। ये हुआ क्या, पेपर सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले छोटी छोटी गलतियों से बचना है, ठीक है। गलती में आप कभी कभी रोल नंबर आगे पीछे भर देते हैं, कभी सेट आगे पीछे भर देते हैं, आप बुकलेट नंबर ध्यान से भरना है, आपको अपना नाम अच्छे से भरना है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से कर लें कि आप सोचे कम, ठीक है। 4 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे तो आप 5वें क्वेश्चन में स्विच करें, 5वें क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से सोचें, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर आराम से बनेगा। जब जो नहीं बनने वाला उसको आपको टिक करके रख ले, फिर उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपको कल के एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है। आपका भाग्य आपके साथ हो और 24 जून को हम लोग मेंस पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक, बेस्ट ऑफ लक, है ना। आपसे आशा है कि आप 85 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं हम लोग 23 जून की शाम को, आंसर की लेके आएंगे हम लोग, है ना, और ऑथेंटिक सोर्स से आंसर की लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।